फ्लैशबैक। आज कॉलेज में बस रेड डे पार्टी थी। सब स्टूडेंट्स को आना था और पार्टी अटेंड करनी थी। बॉयज ब्लैक और गर्ल्स रेड ड्रेस पहन कर आने वाली थी। स्वीटी तो हमेशा फुल स्लीव्स में ही रही थी और इस बार सबको कुछ सेक्सी गेटअप लेना था। बाकी सबका तो ठीक था, पर स्वीटी और सेक्सी गेटअप वो नहीं हो सकता था। तो बस अगस्त्य ने उसे कह दिया था कि उसे कुछ सेक्सी सा गेटअप लेना है उसके लिए। स्वीटी अपने रूम में अपने सारे कपड़े बिखेर कर बैठी थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे वो कंफर्टेबल भी हो और वो उसमें हॉट भी लगे। तभी रूम में खनक आई। स्वीटी को ऐसे परेशान देखकर खनक ने अपनी कोचिंग का बैग रखा और उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ दी, आप इतने परेशान क्यों हो? स्वीटी ने अगस्त्य के बारे में बता तो दिया था खनक को, लेकिन अभी खनक मिली नहीं थी अगस्त्य से। स्वीटी ने उसे बता दिया था कि अगस्त्य ने क्या बोला है उसे। तो खनक खड़ी होकर मुस्कुरा कर बोली, जब हम हैं तो क्या गम है, जस्ट चिल दी। अब देखना आप कि आपकी बहन क्या कमाल करती है। इतना बोलकर खनक ने स्वीटी को साइड में बैठा दिया और फिर फटाफट से स्वीटी की एक ड्रेस ली और अपने डेकोरेटर रूम में आ गई। स्वीटी ने बहुत इंतजार किया तो खनक बाहर आई और स्वीटी को देखते हुए बोली, आप ये पहनकर जाओगी पार्टी में, देखना सबकी नजर आपके ऊपर होगी। स्वीटी ने ड्रेस देखा और फिर खनक को और फिर उसके माथे पर किस करके बोली, तू तो मेरी जादू की छड़ी है। फिर खनक बोली, दी लेकिन मैं ही आपको रेडी करूंगी। स्वीटी ने बस हाँ में सर हिला दिया और फिर वॉशरूम में गई और फिर फ्रेश होकर बाहर आई। खनक ने स्वीटी को मिरर के सामने खड़ा किया और बगल में सॉन्ग लगा दिया। फिर अपने मुंह में लाइनर पकड़ लिया और फिर हाथों में हेयर ड्रायर और फिर स्वीटी को रेडी करने लगी। कुछ ही वक्त में खनक ने स्वीटी को रेडी कर दिया और फिर उसे देखते हुए बोली, चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। उसकी बात पर स्वीटी ने उसे सिर पर चपत लगा दी और कहा, चल अब निकलती हूँ। उसकी बात पर खनक ने हाँ में सर हिला दिया तो स्वीटी ऑटो में बैठकर निकल गई। वहीं कॉलेज पार्टी नाइट में सब आ चुके थे। शनाया ने एक बहुत हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स और बालों का हाई पोनीटेल बनाया हुआ था और हाई हील्स में फुल मेकअप के साथ अगस्त्य के आगे पीछे हो रही थी, जिससे अगस्त्य उसके ऊपर ध्यान दे, लेकिन उसकी नजर मेन डोर पर थी। बाकी सब लड़कियों ने भी ऐसे नेट फ्लोरल ऐसे ही शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए थे और मेकअप भी फुल किया हुआ था। सब डांस कर रहे थे और ड्रिंक भी। तभी सबकी नजर मेन डोर पर गई, जहां पर स्वीटी आकर खड़ी हुई। स्वीटी के हाथ में रेड नेल पेंट और उसकी हील्स ज्यादा नहीं थी, बस हल्की सी थी, और रेड लॉन्ग कुर्ते जिसमें सामने से कट था और स्लीव भी बस थोड़ी सी थी, और उसकी आंखों पर फिश कट आईलाइनर और होठों पर रेड मैट लिपस्टिक लगाए हुए थी और चेहरे पर बस हल्का सा मेकअप था। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। उसके लंबे बाल और उसकी आंखों में बस ग्रे लेंसेस लगे हुए थे, जो स्वीटी की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वहीं स्वीटी को देखकर अगस्त्य के होश उड़े हुए थे। उसके कदम खुद से ही स्वीटी की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो आया और स्वीटी के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। स्वीटी ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया तो अगस्त्य ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। स्वीटी को अजीब लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगस्त्य उसके कहने पर ज्यादा करीब नहीं आता था, तो इतना तो वो उसे करने दे ही सकती थी। इसीलिए उसने एक नजर अगस्त्य को देखा और फिर उसके साथ जाने लगी। सब उसके पास आए और बातें करने लगे। सबकी नजर आज स्वीटी पर थी और अगस्त्य से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और खींचकर उसे साइड ले गया और फिर उसे देखते हुए बोला, नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई तुम्हें देखे। मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर स्वीटी की नजरें झुक गई। अगस्त्य ने उसे लिया और फिर उसे लेकर अपने हॉस्टल के बगल वाले रूम में आया और स्वीटी को बेड पर बैठा दिया। स्वीटी की तो नजरें ही नहीं उठ रही थी, इसीलिए अगस्त्य ने स्वीटी का चेहरा। उसकी बात पर स्वीटी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अगस्त्य ने अपनी शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर स्वीटी पीछे होते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन ये सही नहीं है। शादी के पहले ऐसे करीब आना गलत बात है अगस्त्य, दूर रहो मुझसे। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आते हुए बोला,
बेबी कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए और मेरी फीलिंग सही है तुम्हारे लिए, और फिर हम जल्दी शादी कर लेंगे। लेकिन आज मत रोको ना प्लीज, मेरी प्यास बुझा दो ना। उसकी बात सुनकर स्वीटी को कुछ भी सही नहीं लग रहा था, तो वो अगस्त्य को हटाकर खड़ी हो गई और अपने दुपट्टे से खुद को कवर करते हुए बोली, ये क्या बोले जा रहे हो तुम, मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर स्वीटी जाने लगी तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धकेल दिया और कहा, नहीं बेबी, आज तो मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी रात गुजारनी है। ऐसा कहकर वो स्वीटी के ऊपर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो बार बार स्वीटी के होठों की तरफ बढ़ रहा था और स्वीटी अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर अगस्त्य का चेहरा दूसरी तरफ कर रही थी। लेकिन अगस्त्य को तो स्वीटी चाहिए थे, इसीलिए वो अब भी ट्राई कर रहा था। ये देखकर स्वीटी ने कसकर अगस्त्य को काट लिया, जिससे अगस्त्य के मुंह से चीख निकल गई और वो थोड़ा सा लूज हो गया। तो स्वीटी ने दुपट्टा लिया और बिना सोचे समझे भागने लगी। स्वीटी को ऐसे भागते देखकर अगस्त्य भी उसके पीछे भाग रहा था। ये देखकर स्वीटी ने जल्दी से एक ऑटो रोक दी और उसमें बैठकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए घर के लिए निकल गई। फ्लैशबैक एंड। स्वीटी ये सब याद करके अगस्त्य को देखते हुए बोली, याद है ना कि उसके बाद तुमने क्या किया था? ये कहकर स्वीटी फिर से अपनी सोच में चली गई। फ्लैशबैक। सुबह का वक्त, स्वीटी का कॉलेज। स्वीटी कॉलेज आई तो अपनी क्लास अटेंड की। उसे सब नजर आ रहे थे, बस अगस्त्य नहीं। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अगस्त्य के पास जाए या नहीं, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक लड़की और लड़के पर गई। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर पेड़ के पास झाड़ी में बैठे हुए थे, क्योंकि स्वीटी गार्डन एरिया से थोड़ा दूर अगस्त्य को खोजते हुए आई हुई थी, क्योंकि कभी कभी अगस्त्य वहां पर भी आ जाया करता था। तभी स्वीटी ने देखा कि वो लड़का और लड़की बात कर रहे थे। लड़का बोला, यार बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा, तो एक किस चलता है ना, इतना करने दो ना प्लीज। तो लड़की शर्मा गई और लड़के ने उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस कर लिया और दोनों एक दूसरे को शिद्दत से किस करने लगे। ये देखकर स्वीटी को भी बुरा लगा। वो अपने मन में बोली, मेरे कहने पर अगस्त्य ने हर बात मानी, कभी मेरे करीब आने की जिद नहीं की, तो हो सकता है कल ऐसे ही उसे जिद आ गई होगी, अब पता नहीं कहाँ है। ऐसा कहकर वो चारों तरफ एक बार फिर से नजर घुमाने लगी। फिर वो अपने मन में बोली, एक बार मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, मुझे पता है कि वो रिग्रेट में होगा बेचारा, मुझे देखते ही मुझसे माफी मांगने लगेगा। ऐसा कहकर वो देखने लगी, पर अगस्त्य वहां हो तब ना। ये देखकर वो कैफेटेरिया में गई तो देखा कि अगस्त्य का फ्रेंड अमन कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसे देखते ही स्वीटी उसके पास आई और बोली, अमन तुमने अगस्त्य को देखा क्या? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। उसकी बात पर अमन उसे देखते हुए बोला, कल पार्टी में तुम्हारे साथ गया था, फिर मैंने उसे हॉस्टल के किसी कॉर्नर के रूम की तरफ जाते देखा था, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, और उसके बाद से वो नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे लगा कि कहीं वो तुमसे। इतना बोलकर वो रुक गया तो स्वीटी परेशान होकर अपने होठों को भींचते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं आया मेरे पास, अच्छा छोड़ो मैं देख लेती हूँ। ऐसा कहकर वो भागते हुए हॉस्टल की तरफ गई। कॉर्नर रूम की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन अगस्त्य के लिए वो जा रही थी। फिर उसने देखा तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अपने कांपते हाथों से स्वीटी ने हल्का सा दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही स्वीटी के हाथ से उसके बुक्स नीचे गिर गए, क्योंकि अगस्त्य शनाया के साथ एक ही बेड पर था और दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट था, और अगस्त्य ने शनाया को अपनी बाहों में भरा हुआ था। अगस्त्य को शनाया के साथ देखकर स्वीटी वहीं पर बैठ गई। स्वीटी अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा कर रो रही थी, तो उसकी सिसक सुनकर अगस्त्य और शनाया दोनों ही उठकर बैठ गए। अगस्त्य उसे देखते हुए बोला, बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इतनी सुबह सुबह? स्वीटी अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, हाँ इतनी सुबह नहीं आती तो तुम्हारा सच कैसे पता चलता, कैसे पता चलता कि तुम कितने गिरे हुए हो और क्या क्या कर सकते हो। उसकी बात पर अगस्त्य ने एक नजर शनाया को देखा और फिर कहा, डार्लिंग मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो तुम नहीं मानी, और उस टाइम शनाया ने आकर मुझे हैंडल किया। स्वीटी अगस्त्य को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, इतने गिर गए हो कि शर्म भी नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए? क्या क्या दावे किए थे कि प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह, पर अब क्या हुआ?
कहाँ गया तुम्हारा प्यार? क्या जवाब देगा अगस्त्य स्वीटी के सवाल का? आखिर अगस्त्य ने स्वीटी के साथ ऐसा क्यों किया? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्वीटी की बात सुनकर अगस्त्य ने शनाया को देखा और शनाया ने अगस्त्य को, और फिर दोनों हंसने लगे। अगस्त्य मुस्कुराकर बोला, हाँ ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे थप्पड़ का और तुमने जो बेइज्जती की थी मेरी, उसका जवाब था ये। अब शायद तुम्हें पता चले कि किसे कहते हैं नीचा दिखाना। स्वीटी भले ही टूटी हुई थी लेकिन जुबान उसकी छुरी जैसी थी, इसीलिए कनक भी ऐसी थी लेकिन वो प्यारी थी। स्वीटी उठी और खुद को शांत किया और फिर हल्का सा तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुमने मुझे नीचा दिखाया, मुझे औकात दिखाई है? फिर वो थोड़ा शांत होकर बोली, नहीं मिस्टर अगस्त्य भारद्वाज, नीचे तो तुम गिरे हो। किसी भी लड़की को अपने बिस्तर पर ले आना हाई लेवल का काम नहीं होता, बल्कि ये तो उस लेवल में आता है जहां पर स्वीटी त्रिपाठी थूकती भी नहीं है। और रही बात प्यार की, तो हाँ एक गलती हो गई मुझसे, लेकिन जितना प्यार किया है ना इस हरकत के बाद, उससे कहीं ज्यादा नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ऐसा कहकर स्वीटी जाने लगी। शनाया और अगस्त्य एक दूसरे को देख रहे थे, तभी स्वीटी फिर से पलटकर उन्हें देखते हुए बोली, और ये मत सोचना कि अब मैं जा रही हूं तो रोऊंगी बिलक बिलक कर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूंगी, मैंने ना महादेव से भी माफी मांग ली थी और आ रही थी तुम जैसे इंसान को मनाने। महादेव ने भी कहा कि लो, सच तुम्हारे सामने कर देता हूँ, और अब तुम्हें शनाया के साथ जितना मर्जी उतना सो लो, जो पता नहीं कितने आदमियों के साथ सो चुकी है, क्योंकि और कोई तुम डिजर्व ही नहीं करते। शनाया कुछ कह रही थी लेकिन उससे पहले स्वीटी एटीट्यूड में निकल गई। फ्लैशबैक एंड। स्वीटी अपनी यादों से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया और अपना पिलो लेकर दूसरे रूम में चली गई, क्योंकि अभी तो वो अगस्त्य की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसके रूम से निकलते ही अगस्त्य ने चिल्लाकर अपना हाथ वॉल पर मारा और कहा, सुनती कहाँ हो मेरी? उस दिन भी मेरी बात सुने बिना चली गई थी और बिना सच जाने चली गई थी। उसके बाद एग्जाम कैसे दिया ये भी नहीं पता चला। कभी मुझसे मिली ही नहीं तुम, कि तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। जो कुछ भी हुआ था वो सब झूठ था, सिर्फ झूठ। ऐसा कहते हुए अगस्त्य ने अपने टेबल से सब गिरा दिया और वैसे ही जमीन पर सो गया। सुबह का वक्त, त्रिपाठी हाउस। कनक बस फटाफट ब्रेकफास्ट खत्म करके भागते हुए पराठा मुंह में डालकर जा रही थी। उसे ऐसे देखकर अंतरा ने उसके कान पकड़ लिए और कहा, ननद रानी जरा आराम से, इतना लेट नहीं हो रहा है, अगर अटक गया तो। उसकी बात पर खनक दर्द में बोली, भाभी प्लीज छोड़ो ना, अगर मैं अटक गई ना तो मेरा खड़ूस बॉस तरुण छोड़ेगा नहीं, उसे तो चांस मिल जाएगा मुझे सुनाने का। उसकी बात सुनकर विद्या जी सामने से आती हुई बोली, बेटा छोड़ दो उसे, बातों में उससे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा कहकर वो मुस्कुराती तो खनक आई और विद्या जी के गाल को चूम कर बोली, बेटी तो आपकी हो ना। ऐसा कहकर खनक निकल गई तो सब मुस्कुराती। खनक के जाते ही राहुल और रोहन आ गए। रोहन बैठते हुए अंतरा को देखकर बोला, वो मुझे सॉस ज्यादा देना। उसकी बात पर अंतरा ने सॉस रोहन की तरफ कर दिया। रोहन ने उसे हटाकर स्पाइसी ग्रीन सॉस ले लिया तो अंतरा को अजीब लगा, क्योंकि जहां तक उसे पता था रोहन कभी भी तीखा नहीं खाता था। फिर अंतरा ने उसकी प्लेट में पराठा रखा। रोहन ने बस एक पराठा लिया और बिना कुछ और लिए सॉस के साथ खाने लगा। वो सॉस बहुत स्पाइसी था और उसे खाकर रोहन की आंखों से आंसू आ रहे थे। अंतरा भी ये देख रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से ग्लास का पानी रोहन की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रोहन ने पानी नहीं लिया और पराठा खाने लगा। ये देखकर अंतरा राहुल को देखकर बोली, राहुल भैया कुछ तो कहिए ना, रोकिए इन्हें। उसकी बात पर राहुल पराठे का निवाला बनाते हुए बोला, सॉरी भाभी, आज तो मैं भी भाई को नहीं रोक पाऊंगा। अगर आज कोई भाई को रोक सकता है तो वो सिर्फ आप है। अंतरा ने आसपास देखा तो आज विद्या जी, शोभा जी, हरीश चंद्र जी और हरिकांत जी के लिए नाश्ता लेकर रूम में जा चुकी थी। खनक पहले ही निकल चुकी थी। रोहन इसीलिए ही लेट आया था, क्योंकि खनक ही ऐसी थी जो रोहन का हर प्लान फेल कर सकती थी। अब तो वो भी नहीं थी, तो अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पानी का ग्लास लेकर खड़ी थी और बोले जा रही थी, पानी पी लीजिए, देखिए आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर मुझे दोष मत देना। उसकी बात पर रोहन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसकी आंखें लाल हो गई थी।
फिर भी वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा? तुम जाओ और आराम से रूम में रेस्ट करो, मैं ये सॉस खत्म करके ही उठूंगा। अंतरा झल्लाकर ग्लास पटकते हुए बोली, क्या चाहते हैं आप? ये सुनकर रोहन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो उसे देखते हुए बोला, अगर चाहती हो कि रुक जाऊं तो बोलो कि मुझसे प्यार करती हो। उसकी बात पर अंतरा उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ खनक ऑफिस पहुंची तो देखा अचिंत्य पहले से वहां बैठा हुआ था और रोली जी के साथ कुछ डिजाइनर उसके आसपास खड़े थे। सबको ऐसे देखकर खनक ने इशारों में रोली जी से पूछा, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो रोली जी ने बस अचिंत्य की तरफ आंखों से इशारा कर दिया। अचिंत्य मुस्कुराकर खड़ा हुआ और रोली जी को देखकर बोला, हाँ रोली जी, मुझे आपकी यही डिजाइनर चाहिए, ये लेंगी मेरा मेजरमेंट। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे और खनक तो अचिंत्य को घूर रही थी और अचिंत्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये देखकर खनक अपने मन में बोली, अगर मैंने लिया तो ये ऐसी मेजरमेंट होगी कि लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे आप। ऐसा कहकर खनक भी बस अचिंत्य को देख रही थी। वो अपने चेहरे पर ना गुस्सा, ना नाराजगी, ना उदासी, ना खुशी और ना ही कोई शातिर वाली एक्सप्रेशन आने दे रही थी, जैसे कि अभी अचिंत्य के चेहरे पर थी। खनक रोली जी को देखते हुए बोली, आप जाइए, मैं देखती हूँ। आफ्टर ऑल ये हमारे चीफ कस्टमर है। उसकी बात सुनकर रोली जी आगे आकर बोली, लेकिन खनक ये हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ डिजाइन करते हैं, मेजरमेंट नहीं लेते, ये हमारे जूनियर्स का काम है। उसकी बात पर खनक मुस्कुराकर थोड़ा जोर से बोली, क्या पता रोली जी, मिस्टर शेखावत को एहसास हो कि हम लेडीज बेस्ट होती है हर बात में और ये लोग कुछ काम के नहीं होते। उसकी बात पर सब उसे देखे जा रहे थे और अचिंत्य भी मुस्कुरा रहा था। खनक के जवाब के सामने कोई कुछ नहीं था। फिर सब अपने अपने केबिन में चले गए और अचिंत्य खड़ा हुआ और खनक ने भी इंची टेप ले लिया और फिर अचिंत्य के सामने आ गई और उसका माप लेने लगी। वो उसके सामने थी तो अचिंत्य अपनी नजरें नीचे करके उसे देख रहा था, क्योंकि खनक तो उसके सामने बहुत छोटी थी। खनक बहुत खूबसूरत थी लेकिन अचिंत्य के सीने तक ही आती थी। उसकी लंबाई ही कुछ ऐसी थी और बिना किसी फंक्शन के ऐसे डेली यूज में वो हील्स भी नहीं पहनती थी। अचिंत्य खनक को इतने करीब देखकर कांप रहा था। वो अपने मन में बोला, आखिर ऐसा क्या है तुम में जो तुम मुझे अपने करीब खींचती हो खनक। खनक ने अब आगे का माप ले लिया था, पर वो जैसे ही पीछे गई अचिंत्य के कंधे पर उसके हाथ पड़े, जिससे अचिंत्य की आंखें बंद हो गई। तभी खनक ने टेप से उसकी पीठ पर रगड़ दिया, जिससे अचिंत्य को थोड़ा दर्द हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने इंची टेप का यूज किया होगा वो जानते होंगे कि उसके किनारे में थोड़ी तेजधार होती है और वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ये बात अचिंत्य को नहीं पता थी। खनक के ऐसा करते ही अचिंत्य की आंखें खुली और वो मुस्कुरा दिया और अपने मन में बोला, तभी तो मैं सोचूं कि मेरी शेरनी इतनी आसानी से कैसे मान गई। फिर खनक ने उसकी कमर का माप लिया तो अचिंत्य जानबूझकर उसके करीब आ गया। अब खनक को अचिंत्य की पंजाबी पगड़ी के लिए उसके सिर का भी माप चाहिए था और वो सिर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचिंत्य देख ही रहा था कि तभी खनक ने एक टेबल खींचा और उसके ऊपर खड़ी होकर उसका माप लेने लगी। ऐसे में अचिंत्य के सामने खनक हल्का सा बैंड हुई थी, जिससे अचिंत्य का खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो अपने सामने खनक के ऊपर नीचे होते होठों को बोलते हुए देख रहा था। फिर एकदम से उसने खनक को पकड़ लिया, जिससे खनक टेबल से नीचे आ गई और फिर अचिंत्य ने उसे वॉल से लगा दिया और उसके गर्दन पर अपने होठों को फेरते हुए कहा, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry मेरी जान, लेकिन अब तो गुस्सा छोड़ दो। खनक अचिंत्य के ऐसा करने पर खुद को कंट्रोल कर रही थी और अचिंत्य था कि उसकी गर्दन से लेकर लिप्स तक उसे लिक कर रहा था। खनक उसे दूर कर रही थी लेकिन अचिंत्य कहाँ किसी की सुन रहा था। वो खनक को किस कर रहा था और खनक थी कि अब अपनी फीलिंग के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। अचिंत्य उसके कपड़े की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक झटके में खनक ने उसे खुद से दूर कर दिया और फिर उसकी तरफ उंगली करके बोली, कोई हक नहीं है आपका मुझे छूने का। कितनी बार मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं, कम से कम अब तो मुझे छोड़ दीजिए। अचिंत्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी खनक ने अपना पर्स लिया और रोते हुए घर के लिए निकल गई। अचिंत्य उसके पीछे जा रहा था लेकिन अब तक वो अपनी स्कूटी से जा चुकी थी। शाम का वक्त त्रिपाठी हाउस। खनक घर पहुंची। आज वो सारा दिन महादेव के मंदिर में ही थी और बहुत कुछ सोच लिया था उसने। घर पहुंची तो देखा ओजस्वी आया हुआ था
ओजस्वी को देखकर खनक थोड़ी सी सहम गई तो ओजस्वी मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, डरिए मत मिस खनक। उसकी बात पर खनक अंदर आई और अपना पर्स रखा और फिर अंतरा को देखकर इशारे में पूछा, क्या हुआ है? तो अंतरा ने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। सामने हरीश चंद जी और हरिकांत जी भी बैठे हुए थे। ओजस्वी रोहन को देखते हुए बोला, मिस्टर रोहन, मैंने केस में छानबीन की है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब चीजों के हिसाब से मिस खनक इनोसेंट है। मैंने केस की फाइल कोर्ट में सारी प्रूफ देकर बंद कर दी है। अब मिस खनक फ्री है। उसकी बात पर सब खुश हो गए और खनक भी, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। हरिकांत जी मुस्कुराकर बोले, मतलब अब मेरी बिटिया पर कोई संकट नहीं है ना विद्या जी? तो जाइए कुछ मीठा लेकर आइए। उनके कहने पर अंतरा ने विद्या जी को रोक दिया और खुद अंदर से रबड़ी लेकर सबके लिए आए। रोहन को देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर रोहन मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ओजस्वी को भी दिया। सब उसे अपने मुंह लगा ही रहे थे कि तभी खनक ने सबको रोक दिया और फिर सबको देखते हुए बोली, मैं आप सबको एक और गुड न्यूज देना चाहती हूँ। उसकी बात पर सब हल्का सा मुस्कुराकर और थोड़ा कंफ्यूजन में उसे देखने लगे। राहुल उसे अपने पास बैठाकर बोला, क्या बात है खनक? कृष भी आया हुआ था, वो भी खनक को देख रहा था। तो खनक सबको देखते हुए बोली, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। कल ऋषभ जी आ रहे हैं और फिर 2 दिन बाद हमारी शादी है। मैंने पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने 2 दिन बाद का मुहूर्त बताया है। उसकी बात पर सब उसे शॉक्ड होकर देखे जा रहे थे क्योंकि ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। हरिकांत जी घबरा कर बोले, बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? उनकी बात पर खनक उनके पास आई और उनके पैरों के पास बैठकर बोली, चाचा जी मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये डिसीजन जल्दबाजी में ले रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानिए, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। अब बस आप सब हाँ बोल दीजिए। उसकी बात पर सब उसे देखे जा रहे थे तो वो रोहन को देखते हुए बोली, भैया शादी तो होनी ही है, आज नहीं तो 5 मंथ बाद। तो अभी क्यों नहीं? देखिए मुझे करनी है ये शादी और आप सब प्लीज खुशी खुशी मेरी शादी कर दीजिए। ऐसा कहकर खनक अपने रूम में चली गई। खनक तो चली गई थी लेकिन उसके जाने के बाद सब एक दूसरे को देखे जा रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि खनक ने अचानक ऐसे ही फैसला क्यों ले लिया। खनक ने इतनी जल्दबाजी में शादी का फैसला क्यों लिया? क्या चिंत्य अपने प्यार को गवा देगा और क्या अगस्त्य स्वीटी को दिला पाएगा अपने सच पर यकीन? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।